हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम लोग को देखना है हाउस बैंक। नाउ सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे व्हाट इज हाउस बैंक। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, द हाउस बैंक ऑफ योर कंपनी आर द बैंक्स दैट योर कंपनी हैज एन अकाउंट विद। जिसमें आपका बेसिकली बैंक अकाउंट होता है, कंपनी का बैंक अकाउंट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाउस बैंक कहते हैं। यू कैन यूज देम टू प्रोसेस पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। आप लोग अगर बात करें क्या, तो एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शन्स करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपने जाहिर सी बात है बैंक का यूज करेंगे। तो वो बैंक एग्जैक्टली क्या कहलाता है, हाउस बैंक कहलाता है। क्लियर। इट रिप्रेजेंट्स, हम लोग एक तरह समझ सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द ब्रांच ऑफ बैंक। कोई भी ब्रांच का बैंक हो। वन हाउस बैंक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अकाउंट में भी हो सकता है, एक ब्रांच में आपका क्या, एक हाउस बैंक में कई अकाउंट हो। बात समझे। यानी कि एक बैंक में हो सकता है आपके कई अकाउंट हो। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी आईसीआईसीआई है या आपका एचडीएफसी में खाता है, तो एचडीएफसी में सिंगल अकाउंट नहीं बल्कि मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब हम लोग बात करेंगे, इन एसएपी सिस्टम हाउस बैंक हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखेगा। नंबर वन, दे आर असाइंड टू कंपनी कोड। बेसिकली ये क्या होता है, आपकी जो हाउस बैंक होता है वो आपके कंपनी कोड से असाइन होता है। नाउ सेकेंड, ईच कंपनी कोड हैव मल्टीपल हाउस बैंक। क्लियर। हर कंपनी कोड क्या हो सकता है, मल्टीपल हाउस बैंक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा एचडीएफसी में ही खाता हो, आईसीआईसीआई में, यूनियन बैंक में, कई बैंकों में अकाउंट्स मेंटेन करती हैं कंपनियां। ईच हाउस बैंक ऑफ अ कंपनी कोड इज रिप्रेजेंट अ बैंक आईडी। हर एक हाउस बैंक जो होता है कंपनी कोड में, है ना, वो जो भी कंपनी कोड का हाउस बैंक होता है वो क्या करता है, एक बैंक आईडी उसकी दी जाएगी। क्या दी जाएगी, बैंक आईडी। एवरी अकाउंट एट अ हाउस बैंक इज रिप्रेजेंट बाय एन अकाउंट आईडी। समझ रहे हो। तो एक होता है बैंक आईडी और एक होता है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी का मतलब समझ लो अकाउंट नंबर, ऐसे समझ लो। बैंक की का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे बैंक की का मतलब क्या होता है आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है ना। FI01 इसका टी कोड होता है इसको तैयार करने के लिए। लेकिन FI जैसे कि हम लोग हाउस बैंक जो क्रिएट करते हैं FI12, उसके अंदर भी हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। याद होगा जब हम लोग वेंडर बना रहे थे तो वो याद है, पेमेंट ट्रांजेक्शन में हम पार्टी का डिटेल भरते थे, उसमें बैंक का डिटेल भरते थे, उस समय जब बैंक की डालते थे, एंटर करते थे, बॉक्स खुलता था, बैंक बनाते थे। दैट इज बेसिकली हम बैंक की ही क्रिएट कर रहे थे वो। ठीक है ना। वो बैंक की ही क्रिएट हो रहा था। तो बैंक इट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बैंक एंड इट्स यूनिक की यूज्ड बाय द बैंक फॉर ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन। होता ना था वेंडर का, हम लोग क्या करते थे, अकाउंट्स मेंटेन करते थे। तो अकाउंट्स मेंटेन हम क्यों करते थे, ताकि हम उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सके। एग्जाम्पल आईएफएससी, स्विफ्ट कोड, ये सब आप उसमें मेंटेन कर सकते थे। ठीक है ना, वो होता था ना अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड। अकाउंट आईडी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर बैंक अकाउंट एट अ पर्टिकुलर ब्रांच। तो सीधी सीधी बात है, अकाउंट आईडी का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर जो बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी में सपोज आपका गोरखपुर में बैंक अकाउंट है, तो उसमें पर्टिकुलर ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है क्या, अकाउंट आईडी। अब यहाँ पे एस फॉर हाना में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेप वन, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, स्टेप टू कॉन्फ़िगर हाउस बैंक, क्रिएट जीएल फॉर बैंक अकाउंट्स। तो हमें जीएल क्रिएट करना होगा FS00 में। ओके। और ध्यान रहे, बाकी तो बनाने सब लोग को आता है, जीएल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब जीएल क्रिएट करेंगे तो तीन जीएल, नॉर्मली हम लोग एक बैंक के लिए हम तीन जीएल बनाते हैं। फॉर अ सिंगल बैंक वी आर गोइंग टू यूज 3 बैंक। ओके। जस्ट लाइक हम लोग बना रहे हैं आईसीआईसीआई। ओके। या चलो पीएनबी बना देते हैं, पीएनबी। ओके। सो पीएनबी एक होगा मेन अकाउंट, मेन बैंक अकाउंट होगा। और एक हम लोग यूज करेंगे पीएनबी इनकमिंग अकाउंट। और एक हम लोग बनाएंगे पीएनबी आउटगोइंग अकाउंट। अब ऐसे समझ लो ये क्यों बना रहे हैं, ये ऐसे समझ लो कि हम लोग जब भी हम लोग कोई भी पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे मेन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। एक बैंक, मान लो मेरा पीएनबी में खाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसएपी में वी आर गोइंग टू क्रिएट 3 GL, 3 लेजर बनाएंगे एक बैंक के लिए। जब भी जो भी पैसा आएगा हम इनकमिंग में डालेंगे, और जब फाइनली क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो चेक का पैसा खाते में आ गया, तब हम पहले तो जो पैसा आएगा इनकमिंग को डेबिट करेंगे। और जब खाते से क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट निकल जाएगा कि हाँ सच में ये चेक का पैसा खाते में आ गया है, तब हम क्या करेंगे,
हम अपने मेन बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकमिंग को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। दैट मीन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से जब हम लोग किसी को चेक काट के देंगे तो हमने जो चेक काट के दिया हम तुरंत हम क्या करेंगे, आउटगोइंग खाते से हम निकाल देंगे। पेमेंट जब करेंगे तो मेन नहीं, आउटगोइंग से। और जब स्टेटमेंट निकलता है कि हाँ भाई इस दिन पैसा क्लियर जा चुका है खाते से, तब हम क्या करते हैं, आउट तब हम मेन बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि दीज बोथ आर बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर टेम्पररी बेसिस। एक तरीके से हम लोग करते हैं, टेम्पररी नहीं कह सकते, डमी अकाउंट है जिसको हम लोग पहले दिखाते हैं, लास्ट में हम जब रिकनसाइल होता है दैट मीन जब अमाउंट पहला खाते में आएगा तब हम मेन बैंक अकाउंट को रिफ्लेक्ट करेंगे, जाएगा तब हम मेन बैंक अकाउंट को रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी कि मेन बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो एग्जैक्टली exactly हमारे बैलेंस को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्या इसको कैसे जीएल क्रिएट करते हैं। चलिए जीएल क्रिएट करने आते हैं हम लोग अपने एसएपी सर्वर पे। सबसे पहले जीएल क्रिएट करने के लिए जो टी कोड होता है FS00 होता है। FS00 पे आ गए। आपको पता है इन तीनों में से कौन सा जीएल बनाना है, NE01 ओके। सबसे पहले हम लोग, जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट है तो इट्स एन एसेट अकाउंट। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी बैंक बन रखा है, तो चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ, या कॉपी कर लेते हैं सेम। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ देख रहे होगे 10 11 12 20 21 22, दैट मीन्स 012 का एक कंसेप्ट होता है। 012 का कंसेप्ट मतलब जीरो से हम लोग मेन अकाउंट, लास्ट का जो डिजिट जीरो होना चाहिए, वन में इनकमिंग, टू आउटगोइंग के लिए। तो अब जाहिर से पता है 20 बन चुका है तो वी आर यूजिंग गोइंग टू यूज 30, वी आर गोइंग टू यूज 30, 30 इज फॉर, हाँ, इस लाइक हम लोग बनाने वाले पीएनबी। सही है, पीएनबी मेन बैंक अकाउंट। ओके, इट्स पीएनबी मेन बैंक अकाउंट। अब यह ध्यान रखिए डिटेल्स क्या मेंटेन करेंगे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स क्या, कंट्रोल डेटा, ठीक है, आईएनआर, और फिर यहाँ पे शॉर्ट की में हमने पोस्टिंग डेट दे दिया। क्रिएट बैंक में आप देख लो, G05 फील्ड स्टेटस ग्रुप बैंक के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। और हाउस, अच्छा इसमें तो हाउस बैंक पकड़ा हुआ, नॉर्मली हाउस बैंक नहीं पकड़ेगा, वो तो उसका बना हुआ है। अभी जब हाउस बैंक हम बना लेंगे तब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, अभी तो हाउस बैंक हमारा बना ही नहीं, अभी तो बनाने जा रहे हैं, उससे पहले हम जीएल क्रिएशन कर रहे हैं। और ध्यान रहे रिलेवेंट टू कैश फ्लो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट है तो कैश का फ्लो तो होना ही होना है, तो कैश फ्लो ऑन करना है। और फिर कुछ नहीं करना है, बस इतने ही करके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीवर्ड, कीवर्ड मैंने दीप दे रखा है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। लोकल करेंसी इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा पीएनबी मेन बैंक अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे, इनकमिंग। तो इनकमिंग वैसे ही बनेगा, तो इनकमिंग को 31 कर देते हैं, कंटिन्यू। यूबीआई की जगह क्या होगा यहाँ पे, पीएनबी। पीएनबी इनकमिंग अकाउंट हो गया। इस बार ध्यान रखना कंट्रोल डेटा में यहाँ पे जाना, तो यहाँ पे मेन चीज होगा ओपन आइटम मैनेजमेंट को ऑन रखना। क्यों ओपन आइटम मैनेजमेंट को ऑन रखना, जब खाते में पैसा आएगा तो हम इनकमिंग में डालेंगे ना, और जब क्लियर हो जाएगा कि हाँ खाते में पैसा आ गया तब ना उसको हम क्लियर करें, तब वो शुरुआत में रेड दिखेगा, जैसे हम उसको मेन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पैसा, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। इसलिए ओपन आइटम मैनेजमेंट ऑन रखना। और शॉर्ट की वही है, ठीक है, पोस्टिंग डेट, क्रिएट बैंक, कैश फ्लो ऑन रखना। और आपको पता है फील्ड स्टेटस ग्रुप में क्या होगा, फील्ड स्टेटस ग्रुप में G005 रहेगा। क्या चीज, ये वाला, ये तो ऑन रखिएगा, रिलेवेंट टू कैश फ्लो ऑन रखना है, ये ध्यान रहे, बात समझे। बैंक अकाउंट है ना, रिलेवेंट टू कैश फ्लो तो रहेगा ना। नाउ लास्ट, आउटगोइंग, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा 32। क्लियर, बस नाम चेंज करना है। तो हम लोग वो जीएल कितने जल्दी कॉपी कर ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर,
बाकी आप समझ रहे हो, बाकी कंट्रोल डेटा वही रहेगा। आपको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओपन आइटम ऑन रहना चाहिए, शॉर्ट की ठीक है। और यहाँ पे आपका G05 रहना चाहिए, कैश फ्लो ऑन रखिए, कीवर्ड में दीप है ही, कंट्रोल एस सेफ, दैट्स इट। तो फाइनली देखो हमने पहला तो जीएल क्रिएट कर लिया। तो जीएल क्रिएट करना है, इट्स अ प्राइमरी थिंग। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब अगर हम लोग नोट्स में जाके देखेंगे तो हम लोग का क्या था, नाउ सेकेंड नंबर, ये तो हो गया इनकमिंग आउटगोइंग। अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ हाउस बैंक। इसके लिए टी कोड होता है FI12, हाउस बैंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जाएंगे हम लोग, बाकी ये पाथ दे रखा है, यहाँ से भी जा सकते हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग टी कोड रन करते हैं /n, और टी कोड इज FI12। ओके, सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर से भी समझ में आ रहा है, जो आपका कंपनी है उसका कंपनी कोड है, उसके नीचे हाउस बैंक होता है, हाउस बैंक के नीचे बैंक अकाउंट होंगे, एक अकाउंट में, एक हाउस बैंक में मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं। ये तो सबको क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन चेक करेंगे अपनी कंपनी। तो हमारी कंपनी का नाम है NE01 न्यू एरा। तो हमने तो सेलेक्ट कर दिया, न्यू एरा इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। और इस पे क्या करेंगे, हाउस बैंक हमें क्रिएट करना, हाउस बैंक पे डबल क्लिक, ऑलरेडी HDFC UBIN बना हुआ है ना। हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो न्यू एंट्री हमें करना है। तो न्यू एंट्री में जाएंगे हम लोग, तो PNBN कर लेते हैं, ठीक है ना, PNBN। क्लियर। तो ये हमारा हाउस बैंक बन रहा है। तो हाउस बैंक का कोड हम लोग नोट कर लेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट हाउस बैंक इज PNBN। क्लियर। अब यहाँ देखो बैंक कंट्री इज इंडिया, है ना। अब जैसे मैं बोला था बैंक की या तो आप बना के आओ FI01 से, और अगर FI01 से वहां नहीं बनाया हो तो यहीं पे बैठ के हम लोग बना लेंगे बैंक की, ठीक है ना। तो बैंक की हम किस नाम से बना रहे हैं, तो बैंक की हम लोग बना दे रहे हैं किस नाम से, सपोज PNBN 0। ओके, PNBN 0 91 175 0। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने बैंक की बना दिया। ये बैंक की कभी आप लोग, अब जैसे ये बना तो है नहीं, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट इट, यहीं पे देखो क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे, क्रिएशन का बॉक्स खुल गया। बैंक नेम बताओ, तो यहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक। रीजन इज 24, यूपी का बना रहे हैं हम लोग, स्ट्रीट गोलघर गोरखपुर, ब्रांच नेम मेन ब्रांच सपोज। ओके, स्विफ्ट कोड अगर डालना है तो डालिए, सपोज यही नंबर हम लोग स्विफ्ट कोड वैसे होता कि आप लोगों को बता दूं, इंटरेस्ट जब मनी ट्रांसफर करना होता है तो उस समय इसका यूज होता है। ओके, कंटिन्यू। सो देखो ये हमारा बन गया। इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, FI01 से भी जाके बना सकते हो, है ना। वहां पे बनाओगे तो फिर यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा, ऑलरेडी मैंने यहीं से क्रिएट कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे एड्रेस पे क्लिक करोगे, डिटेल यू कैन चेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डिटेल आप चेक कर सकते हो। यू कैन सी, नीचे देखो डिटेल आ गई, समझ गए। तो यहाँ पे इतना क्रिएट करने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, कंट्रोल S, PR जनरेट हाउस बैंक क्रिएशन ही हो रहा है, ओके सही है। फाइनली इसको हमने सेव कर लिया, डेटा सेव। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को जाना है क्या, सेव करने के बाद अब हमें जाना है बैंक अकाउंट की तरफ। अब इसमें बैंक अकाउंट बनाना है। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ देखो आएगा रीड एक्सेस ओनली। ओके,
अब जैसे यहाँ देखो बैंक अकाउंट आ गया है, अब यहाँ पे देखो क्रिएट, पहले क्या था ना, एस फॉर हाना और ईसीसी में ही फर्क, ईसीसी में क्या था पहले, यहीं पे हम हाउस बैंक क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है हाउस बैंक का, ईसीसी का भी, आप उसे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली नेट वीवर लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट वीवर अगर आप लॉग इन करेंगे, तो नेट वीवर लॉग इन करने के लिए आपके पास वही यूजर आईडी, जो पासवर्ड जिससे आपने अभी एसएपी लॉग इन किया, उसी से आपको वो भी लॉग इन करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे क्रिएट अ बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होता है। क्रिएट अ बैंक अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो अलाउ मांगेगा, अलाउ करो। एडवांस एज फॉर हाना, हाँ ठीक है, सेफ है सर, कंटिन्यू करिए। ये आपके ब्राउजर पे आ गया है, सही है। अब ये देखो नेट वीवर का लॉगिन आ रहा है, किसका आ रहा है, नेट वीवर का लॉग। पहले इतना नहीं होता था, पहले ब्राउजर पे नहीं आते थे, पहले हम उसी एसएपी पे हम लोग क्रिएट कर लेते थे बैंक। लेकिन अब हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, और फिर यूजर आईडी आपको वही डालनी है जो आपकी यूजर आईडी थी। पासवर्ड जो है आपका, पासवर्ड प्रेजेंट में वही पासवर्ड डालिएगा, और फिर लॉगिन। हाना में और ईसीसी में बस यही फर्क है हाउस बैंक में। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डिटेल मांग रहा है नाउ। अब हमको क्या डालना है, हमें ओपनिंग डेट डालना है, किस दिन आपने बैंक अकाउंट ओपन किया। ओपनिंग डेट ऑफ योर बैंक इज, सपोज आज ही का डेट है, तो आज ही का डेट हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं करंट डेट, या चलो 1 जुलाई ले लेते, 1 अगस्त ले लेते हैं, 01/08/2023। ओके, नाउ व्हाट इज कंपनी कोड, NE01, ये हमारा कंपनी कोड है ना, आ गया। हाँ देखो, नेम हम सब आ गया, न्यू ईयर इंडिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, बैंक कंट्री, तो बैंक कंट्री हमारा क्या है, IN इंडिया है। बैंक की क्या है, अब देखो यहाँ पे बैंक की यहाँ पे मांग रहा है कि बैंक की आपने क्या बनाया था, तो हम लोग ने बनाया था PNBN 0 91 175 1750, ये बनाया था ना। तो ये हमारा बैंक की। नेक्स्ट हमारा करेंसी, करेंसी रहेगा INR। आई बैन हमें ये सब नहीं भरना, हमें कुछ डिटेल मतलब का नहीं है। नेक्स्ट है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इज व्हाट, तो 0 91 175 0। तो ये हम लोग बना रहे हैं क्या, बैंक अकाउंट नंबर, समझ गए। तो ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर हो गया। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अकाउंट डिस्क्रिप्शन है, अकाउंट डिस्क्रिप्शन मतलब करंट अकाउंट है क्या है, बात समझे। तो हमने करंट अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया। आ गया देखो ऊपर, स्विफ्ट कोड ऑलरेडी सब था ही, वो सब बैंक की में था ही, वहां से पकड़ लिया। क्लियर है सबको। तो ये डिटेल करने बाद अकाउंट टाइप पूछ रहा है, तो अकाउंट टाइप कौन सा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट खुलेगी, F4 कर लीजिए, लिस्ट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट इंटरनल ले ले रहे हैं, इंडिया का ही है ना, तो इंटरनल करंट अकाउंट। अब इसके बाद क्या करना है, ये कंप्लीट करने के बाद हमें जाना है अगले टैब पे, हाउस बैंक कनेक्टिविटी पे, अपने हाउस बैंक से कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो जो भी बैंक होगा, PNB FBN यही था ना, देखो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना हाउस बैंक यहाँ पे कनेक्ट कर देना। तो हाउस बैंक याद है किससे बनाया था हमने, PNBN यही था ना, ये हमारा हाउस बैंक था। ठीक है, अल्टरनेटिव बैंक अकाउंट देना है नहीं। अब GL से इसको कनेक्ट करेंगे, तो याद है कौन सा GL यहाँ पे होगा, मेन बैंक अकाउंट का, कौन सा, आपको पता है, इनकमिंग आउटगोइंग तो जस्ट डमी है, मेन जो आपका अकाउंट है मेन बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे F4 करिए, और अपना लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। कीवर्ड याद है दीप, नहीं भी डालेंगे तब भी इंटर करेंगे, खुलेगा ही लिस्ट, है ना, क्योंकि आपकी कंपनी में है ये सारा। तो एकदम लास्ट में होगा, आई थिंक एसेट है ना। दिस इज PNB मेन बैंक अकाउंट। ओके, सो कोड आ गया 30, और तो कुछ डालना नहीं है। ठीक है ना, चेक अदर, अगर आप चाहते हो तो अदर टैब से ये सब चेक कर सकते हो। ठीक है, बट कुछ मतलब का नहीं है।
ये सबका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, एडिशनल डेटा इफ यू वांट टू चेक प्रॉफिट सेंटर, बिजनेस एरिया सेगमेंटेशन, ये तो बाद में होगा, अभी तो हम लोग करेंगे भी नहीं। अब सीधे यहाँ पे कंट्रोल एस करके क्या करिए, सेव, कंट्रोल एस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सेव बटन है। ओके, जैसे सेव करोगे यहाँ देखो पीएनबी अकाउंट इन कंट्री इज नॉट एडेड इन द बैंक हायरार्की, बिल्कुल सही। अभी जो हमने बैंक का जीएल बनाया उसमें अभी हाउस बैंक को हमने कनेक्ट नहीं किया। जीएल में हमने हाउस बैंक कहाँ सेलेक्ट किया था, नहीं किया था। बाकी यहाँ पे बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट क्रिएटेड, बैंक अकाउंट तो आपका बन गया। समझ गए, आप कुछ नहीं करना, बस इसको क्लोज करके बाहर निकल जाइए। तो इसे आप क्लोज कर देंगे, तो ये नेट वीवर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एस्केप करिए। अब देखिए यहाँ पे आइए फिर से, ऑलरेडी ये दिखा ही रहा है, बैंक अकाउंट पे डबल क्लिक, सॉरी, कंपनी कोड सेलेक्ट करिए, हाउस बैंक दिख रहा है। अब फिर इसी में हमें क्या करना होगा, बैंक अकाउंट को भी चेक करना होगा। एक मिनट, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। FI12 was the T code, क्लियर। कंपनी कोड क्या था, पोजीशन में जाके NE01, क्लियर। अब इसका हमें बैंक अकाउंट चेक करना है। हाउस बैंक क्या था, याद होगा, PNBN, देखो डिटेल आ गई, पहले नहीं ना आ रहा था, देखो PNBN आ गया, करंट अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट नंबर आ गया, है ना। अल्टरनेटिव बैंक अकाउंट मैंने जीएल से दो कनेक्ट हो गया, किससे कनेक्ट हो गया, जीएल से। तो देखो हमारे इस हाउस बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट हमने मेंटेन कर लिया, इस तरीके से और भी बैंक अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं, तो एक जीएल ही मेरा काफी है, ठीक। अब इस तरीके से देखो हम डिटेल, बस हाना में और ईसीसी में बस यही फर्क है कि पहले क्या था, ईसीसी में हम यहीं पे सब कुछ क्रिएट कर सकते थे, बट इसमें क्या होता है, नेट वीवर में लॉग इन करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया। तो जैसे कि अभी जो आज हम लोग को देखना था वो हाउस बैंक ही था, हाउस बैंक क्रिएशन हमने देख लिया। अब हमें बस एक काम करना है, FS00 में हमें जाना है और वहां पे हमें हाउस बैंक से इसको कनेक्ट कर देना है। ये हमारा मेन बैंक अकाउंट, बाकी बैंक को भी कनेक्ट कर सकते, बट मेन बैंक अकाउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्रिएट बैंक होता है ना, इसमें हम लोग हाउस बैंक से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हाउस बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, हाउस बैंक कौन सा है, हमें पीएनबी से कनेक्ट करना है, मैंने इतने हाउस बैंक बना रखे हैं, तो हम लोग पीएनबी से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नीचे आएंगे, अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी भी आपने दिखी होगी, अकाउंट आईडी क्या थी, ये सेम है, सही है, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद कंट्रोल एस, सेव, दिस इज नाउ इट्स कंप्लीटेड। सो हाउस बैंक क्रिएशन इज ओनली दिस। हाँ बस ये ध्यान रहे, आप जब यूज करेंगे तो इनकमिंग आउटगोइंग से हम लोग यूज करेंगे। रिकंसिलिएशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फाइनली मेन बैंक अकाउंट को हिट तब करेंगे जब सच में वो पैसा आ गया हो खाते में, और रियल में जब वो हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हो, क्लियर। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ हाउस बैंक। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो हाउस बैंक, देन इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।